सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। तो हम लोग ये टॉपिक कवर कर रहे थे और हमने क्लासिफिकेशन कवर कर ली थी, लिक्विड फॉर इंटरनल यूज़ एंड लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो हम लोगों ने सिरप्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग की बारी है एलिक्सर्स कंप्लीट करने की, कि एलिक्सर्स क्या होते हैं। सिरप के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि सिरप्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है और उनके टाइप्स क्या हैं और क्या उसमें एडिटिव्स यूज़ होते हैं। तो वो अगर आपको वीडियो देखनी है सिरप के बारे में तो आपको उसकी लिंक इस साइड आई कार्ड में आ रही होगी। तो मेरी दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन तो यही है कि आप लोग पहले वो वाली वीडियो भी देखें और सिरप के बारे में जानें कि सिरप क्या होता है। और सिरप जानने के बाद अब आएँ एलिक्सर्स के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एलिक्सर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एलिक्सर्स क्या होते हैं? तो सिरप की तरह ही होते हैं, समझ लीजिए ये सिरप के भाई होते हैं, लेकिन कुछ कुछ तो डिफरेंस होता है, इसीलिए इनकी नेक्स्ट क्लास बनाई गई है। तो ये एलिक्सर्स पढ़ते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है कि ये सिरप से काफ़ी मैचिंग करते हैं, काफ़ी हद तक मैच करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज होता है और इसीलिए हमने इसकी क्लास थोड़ी सी अलग बनाई है। तो एलिक्सर्स पढ़ते हैं। दे आर डिफाइंड एज क्लियर मीन्स साफ, एरोमेटिक, एरोमेटिक मीन्स खुशबूदार, मतलब कि जो जितने भी एलिक्सर्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर प्लीजिंग स्मेल होती है, या तो वो लेमन की होगी या रोज़ की होगी, कोई ना कोई प्लीजिंग होगी। ठीक है। एरोमेटिक, स्वीटेंड, स्वीटेंड मीन्स मीठे, और मीठे किस चीज़ से होता है? सुक्रोज से होता है। हम लोगों ने सिरप के बारे में पढ़ा था कि जो सिरप में जो मिठास होती है, जो स्वीटनिंग टेस्ट होता है, वो सुक्रोज की वजह से आता है। और सुक्रोज में कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वो होता है उसको स्वीट करने के लिए। ठीक है। और हाइड्रो एल्कोहलिक, तो हाइड्रो एल्कोहलिक क्या है? देख सकते हैं दोस्तों, दो वर्ड से बना है, हाइड्रो और एल्कोहलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, एल्कोहलिक मीन्स एल्कोहल। तो इसमें हाइड्रो मतलब कि वाटर और साथ में एल्कोहल भी होता है। तो सिरप के केस में अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो सिरप में एल्कोहल नहीं होता, सिरप इज़ इन प्योरीफाइड वाटर। लेकिन यहाँ पे जो एलिक्सर्स हैं यहाँ पे हमारे थोड़े से अलग है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो एल्कोहलिक है, मीन्स यहाँ पे वाटर भी है और एल्कोहल भी है। तो ये मेन चार चीज़ें आपको याद रखनी कि एलिक्सर्स आर डिफाइंड एज क्लियर, एरोमेटिक, स्वीटेंड, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। ठीक है। अब इससे क्या थोड़ी सी और पढ़ते हैं। लेस विस्कस एंड लेस स्वीट देन सिरप, मीन्स जो एलिक्सर्स होते हैं वो सिरप के कंपैरिजन में थोड़े से कम गाढ़े होते हैं। विस्कस मीन्स गाढ़ा, कम गाढ़े होते हैं और लेस स्वीट होते हैं, मीन्स इसमें सुक्रोज का कंसनट्रेशन कम होता है। ठीक है। तो ये सिरप से थोड़े कम मीठे होते हैं। ठीक है। और थर्ड, कंटेन 4 to 40% एल्कोहल, मीन्स एलिक्सर्स में एल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एल्कोहल की मात्रा इसलिए होती है क्योंकि एल्कोहल एक सेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। एल्कोहल डालने से जो एलिक्सर्स की जो एक्सपायरी है, मीन्स जो उसकी स्टेबिलिटी है, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। तो कंटेन्स 4 to 40% एल्कोहल एंड दे आर सेल्फ प्रिजर्वेटिव्स, मीन्स ये अपने मतलब कि हमें सिरप्स में क्या डालने पड़ते थे? प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते थे ताकि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, है ना। लेकिन हम लोगों को एलिक्सर्स में ऐसा कुछ ज़्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एलिक्सर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सेल्फ प्रिजर्वेटिव्स है, मीन्स इनमें कुछ डालना नहीं पड़ेगा, ये काफ़ी हद तक अपने आप में स्टेबल रहते हैं। मीन्स इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो काफ़ी हद तक जाती है, शायद 2 साल या 2.5 साल ऐसे उनकी जाती है। ठीक है। तो अब एलिक्सर्स की ये डेफिनेशन तो हो गई। एलिक्सर्स की डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स थे। आगे पढ़ते हैं एलिक्सर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो एलिक्सर्स मोस्टली हम लोगों ने 2 टाइप में कवर किए हैं, एक है मेडिकेटेड और दूसरा है नॉन मेडिकेटेड। ठीक है। तो मेडिकेटेड एलिक्सर्स वो होते हैं डैट कंटेन्स एपीआई और मेडिकामेंट, मीन्स उसमें या तो एपीआई होता है या मेडिकामेंट। एपीआई और मेडिकामेंट दो तो एक ही बात है, एक ही चीज़ के सिनोनिम्स है। तो मेडिकेटेड में बहुत ही आसान है याद करना, जिसमें एपीआई या मेडिकामेंट हो, और नॉन मेडिकेटेड में डू नॉट कंटेन एनी एपीआई, उसमें कोई भी एपीआई नहीं होता है। नॉन मेडिकेटेड में एपीआई नहीं होता है, लेकिन उसमें बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये चीज़ें कि वो क्लियर होते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं, वो स्वीटेंड भी होते हैं और हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड भी होते हैं। लेकिन बस उसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें एपीआई नहीं है, कोई मेडिकामेंट नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं एडिटिव्स यूज्ड इन एलिक्सर्स। तो एलिक्सर्स में मेन चीज़ क्या होती है? एपीआई होती है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये बात को समझें आप, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि ये आपका एलिक्सर है, ये आपकी वो है, ये कोई ड्रग है,
कोई भी ड्रग है, अब जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल है, ठीक है, अब ये ड्रग आपको पाउडर के फॉर्म में दी गई है। अब आपने क्या किया, आपने लिक्विड लिया और इस पाउडर को इसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व कर दिया। अब हुआ क्या, ये पाउडर फॉर्म था, मीन्स सॉलिड फॉर्म था, ये कन्वर्ट हो गया अब ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो और उसके साथ आपने क्या डाला, आपने इसको मीठा करने के लिए सुक्रोज डाला होगा, है ना, आपने इसको गाढ़ा करने के लिए भी सुक्रोज डाला होगा, आपने इसमें अल्कोहलिक सोल्यूशन भी डाला होगा, और आपने इसमें वाटर भी डाला होगा। तो ये पैरासीटामोल को छोड़ के ये जो चीज़ें आपने डाली हैं, सुक्रोज डाला है, अल्कोहल डाला है, वाटर डाला है, और भी कई सारी चीज़ें, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, कितने सारी चीज़ें डाली होंगी, इन्हें कहते हैं एडिटिव्स। मीन्स एपीआई तो है, एपीआई तो है ही है, हमारा मेन बात है, लेकिन उस एपीआई के साथ साथ ये जो चीज़ें आपने डाली हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इन्हीं को कहते हैं एडिटिव्स। और ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर एडिटिव्स नहीं होगा तो एलिक्सर को एक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाएगी, एक डिज़ायर्ड टेस्ट नहीं मिल पाएगा, वो कड़वा हो सकता है, मीठा हो सकता है ना। तो उस चीज़ के लिए हटाने के लिए हम लोग एडिटिव्स डालते हैं। तो एडिटिव्स वही चीज़ें हो गई जो एपीआई के अलावा डाली जाती है, ठीक है। तो हमारे पास 5 हैं। सबसे पहला है हमारा व्हीकल्स, फिर है दोस्तों हमारा केमिकल स्टेबलाइज़र्स, फिर है कलरिंग एजेंट्स, फिर है फ्लेवरिंग एजेंट्स, और लास्ट में है प्रिजर्वेटिव्स। तो व्हीकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं व्हीकल्स की। व्हीकल्स क्या होते हैं, तो दोस्तों मैंने बताया कि आपका ये पैरासीटामोल था, आपने इसको लिक्विड में डिज़ोल्व किया, ठीक। अब ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड कोई सा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा लिक्विड है, लेकिन इस लिक्विड ने इस पैरासीटामोल को हेल्प करी कि ये सॉलिड से बन जाए लिक्विड फॉर्म में, इस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बन जाए। तो इस व्हीकल ने, मतलब कि इस लिक्विड ने ये हेल्प करी है, तो इसी लिक्विड को हम लोग कहते हैं व्हीकल, ठीक है। इसी लिक्विड को कहते हैं हम लोग व्हीकल, क्योंकि इसी ने तो हेल्प करी है कि ये सॉलिड से लिक्विड हो जाए। लिक्विड की कोई अपनी मेडिकामेंट वैल्यू नहीं है, कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं है, लेकिन इस लिक्विड ने मदद करी है कि ये जो पैरासीटामोल है वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए। तो इसीलिए इस लिक्विड को कहते हैं हम लोग व्हीकल। ये एक तरह का यातायात है जिससे हमारी पैरासीटामोल सॉलिड से लिक्विड हो गई है ना। तो जिस चीज़ में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, मैं पैरासीटामोल कह रहा हूँ, और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, एस्प्रिन हो गई, तो उनको जिस चीज़ में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं ताकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उन्हीं को कहते हैं हम लोग व्हीकल्स। तो व्हीकल्स पढ़ते हैं क्या है, या तो वो वाटर हो सकता है, वाटर बहुत ही कॉमन होता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ ड्रग्स हम अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं, ग्लिसरीन भी हो सकता है, ग्लिसरीन भी बहुत गाढ़ा होता है, उसमें भी हम लोग कई सारे ड्रग्स डिज़ोल्व करते हैं। सो आर यूज्ड एज व्हीकल्स, मीन्स इनको हम लोग व्हीकल्स के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है केमिकल स्टेबलाइज़र्स। केमिकल स्टेबलाइज़र्स मीन्स एलिक्सर्स जो होते हैं उन वो भी एक अपनी टेंडेंसी रखते हैं कि वो डिग्रेड हो जाएं, वो जल्दी ख़राब हो जाएं। तो इस ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल स्टेबलाइज़र्स। तो दोस्तों आपने कोई भी एलिक्सर, कोई भी आपने लिक्विड डोसेज फॉर्म ख़रीदा होगा बॉटल में, तो आपको उसके पीछे लिखा होगा बेस्ट बिफोर 2 ईयर्स या बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 2 ईयर्स या 24 मंथ्स। तो ये होता क्या है, ये उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि वो अगर आप इसको 2 ईयर बाद यूज़ करेंगे तो वो जो सिरप है, वो एलिक्सर है, वो ख़राब हो चुकी होगी। तो ये ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल स्टेबलाइज़र्स, ठीक है। तो केमिकल स्टेबलाइजर में क्या है, सिट्रिक एसिड आर यूज्ड एज स्टेबलाइजर्स इन एलिक्सर, मीन्स सिट्रिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्टेबलाइजर्स इन एलिक्सर। तो सिट्रिक एसिड ऐड करने से जो एलिक्सर्स की स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है। फिर है कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स में क्या है कि एलिक्सर को एक पर्टिकुलर कलर देना है ना, एक एलिक्सर को अपना एक पर्टिकुलर कलर देना है, तो उसमें आते हैं हमारे कलरिंग एजेंट्स। उसमें है एमरैंथ बहुत अच्छा कलरिंग एजेंट होता है, और टाट्राजीन। तो टाट्राजीन भी बहुत अच्छा होता है, TARTRAZINE। तो टाट्राजीन भी बहुत ही अच्छा कलरिंग एजेंट होता है एलिक्सर को एक पर्टिकुलर कलर देने के लिए। ये नॉन टॉक्सिक होता है और ड्रग के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता है। तो अगर आपको एलिक्सर को या तो देना है ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, तो आप लोग इन कंपाउंड से आराम से उनको कलर दे सकते हैं। फिर आता है फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट मीन्स उसे कलर तो हो गया, लेकिन उसका एक फ्लेवर, जो उसको आप पिएंगे तो उसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं, उसमें टेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, लेमन, ऑरेंज फ्लेवर्स, मीन्स लेमन, बहुत सारे एलिक्सर्स में लेमन फ्लेवर होता है, बहुत सारे एलिक्सर में ऑरेंज फ्लेवर होता है। तो वो अपना जो कंपनीज होती हैं वो अपनी हिसाब से बनाती हैं, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिके, ठीक है।
और प्रिजर्वेटिव्स। तो मैंने क्या बताया था प्रिजर्वेटिव्स में एलिक्सर की डेफिनेशन में कि जो एलिक्सर्स होते हैं वो सेल्फ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। मीन्स वो खुद अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो खुद अपने आप को माइक्रोब्स और बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। ठीक है, तो वही है प्रिजर्वेटिव्स। दे आर सेल्फ प्रिजर्वेटिव्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल दोस्तों एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, तो ये सेल्फ प्रिजर्वेटिव्स है। मीन्स हमें इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालना नहीं पड़ता है। कंपेयर करें सिरप से, तो सिरप में हम लोग प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, कई तरह के होते हैं, वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, लेकिन एलिक्सर्स में हम लोग एक पर्टिकुलर कोई प्रिजर्वेटिव्स डालते नहीं हैं, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में स्टेबल होते हैं, वो खुद ही अपने आप को रक्षा कर लेंगे अपनी माइक्रोब से, वायरस से, है ना। तो हम लोग को उसको दिक्कत नहीं है। ठीक, और फिर है आपका स्टोरेज, कि हम लोग उसको स्टोरेज कहाँ करते हैं, कि आपने बना तो ली एलिक्सर, लेकिन आप उसको स्टोर कहाँ करेंगे, तो स्टोर करते हैं पैक्ड इन वेल क्लोज मतलब कि अच्छा खासा बंद होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट मीन्स उसमें एयर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर एयर चली गई तो एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, डर्ट पार्टिकल्स होंगे, है ना, तो वो उसमें एलिक्सर में आ जाएंगे, तो उसे कंटेमिनेट कर देंगे। तो इसलिए हम लोग एयर टाइट में रखते हैं। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, हम लोग इसके ठंडी और ड्राई प्लेस में रखते हैं। ड्राई इसलिए रखते हैं क्योंकि यूवी लाइट्स ना आए, और यूवी लाइट्स अगर एलिक्सर में पड़ गई तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है ना, हेलोजिनेशन हो सकता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग उसको एक ड्राई प्लेस और कूल प्लेस में रखते हैं। तो ये तो दोस्तों एलिक्सर्स के बारे में कि एलिक्सर्स होते क्या हैं और उनकी क्या है मतलब कि डेफिनेशन, और क्या टाइप्स हैं और क्या उसमें एडिटिव्स यूज़ होते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड इट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।